क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, शिव जी का दिन, जिन्हें नीलकंठ कहते हैं। कल सबके दिल में मेरे लिए कितना जहर होगा आप सोच भी नहीं सकती हैं। क्योंकि कल मैं उन सब से सिर्फ उनका घर नहीं, उनका सब कुछ छीनने वाली हूँ। कल मैं बाजवा हाउस की मालकिन बनने वाली हूँ। वही बाजवा हाउस जहाँ पहली बार मैं बहू बन के गई थी। कल मेरा ससुराल वापस मेरा होगा और कल फाइनली मैं चैन की नींद सो पाऊंगी अपने घर में और बाकी सब बेघर होंगे, क्योंकि मैं बनूंगी बाजवा हाउस की मालकिन। बाजवा हाउस की मालकिन बनना को मुबारक हो। लेकिन सुन, अगर तू इतनी एक्साइटेड रहेगी ना तो रात भर सो नहीं पाएगी। और कल हमें कम्प्लीटली फ्रेश रहना है। रात बहुत हो गई है, अब तू सो जा। कल हमें 11 बजे तक बाजवा हाउस भी तो पहुंचना है। 11 बजे नहीं, 11 बजे से पहले पहुंचना है बाजवा हाउस। क्यों? नीति की बर्बादी देखने से पहले उसका हाल और बाजवा हाउस का माहौल दोनों देखना है मुझे। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर नीति ऐसी बुरी तरीके से फंस गई है कि अब निकलना मुश्किल है। अभी तक ये लग रहा था नीति को कि मेरे को परी हेल्प कर रही है, बहुत मदद कर रही है, पैसों से मदद कर रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ नीति को ऐसे फंसा दिया है परी ने कि अब निकलना मुश्किल है। पहले तो यहाँ गुरप्रीत की जमीन भाई उसको बेच देती है 3 करोड़ में। अब 3 करोड़ कहाँ से आएंगे नीति के पास? 1 करोड़ तो किसी तरीके से वो दे देती है, लेकिन बाकी के 2 करोड़ वो कहती है कि भाई तुम्हें अब लोन लेना पड़ेगा। अब जैसी लोन की बारी आती है, गारंटी देती है परी और यहाँ फंस जाती है नीति। नीति को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि परी उसकी मदद कर रही है या यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं अब नीति किस तरीके से इस तरीके से निकलेगी, क्योंकि राजीव भी आ गया है। राजीव ने भी बोल दिया कि भाई मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें कि तुम परी के चक्कर में मत फंसो, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही थी। तुम तो ये कह रही थी कि नहीं भाई मेरे को पार्वती बचा लेगी, और अब देखो तुम फंस गई हो। और यहाँ पर वो राजीव से रिक्वेस्ट भी कर रही है कि मैं अब क्या करूं, लेकिन यहाँ बैंकर्स आ गए हैं। बैंकर्स ने बोल दिया है कि कल तक अगर आपने पैसे नहीं जमा किए ईएमआई के तो भाई आपका जो ये घर है ना वो नीलाम हो जाएगा। अब ये जो घर है ये सबका है, राजीव का है, ताईजी का है, सबका है। तो अब देखते हैं इस घर का क्या कुछ होने वाला है, क्या वाकई में नीलाम हो जाएगा। घर वाले बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, यहाँ पर नीति को बहुत कुछ सुना रहे हैं। गुरविंदर, बेबे, इवन सब लोग परेशान है कि अगर घर नीलाम हो गया तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। ये सोचो ना क्या कुछ बोलेंगे लोग। तो अब शायद हो सकता है ये परी का प्लान हो कि मैं किसी तरीके से घर खरीद लूं और इस घर पे कब्जा कर लूं।